इस सरकार ने हमें खा लिया बिल्कुल, तंग आए जंग आए। आज आप लोगों के साथ कोई विपक्ष का नेता भी नजर नहीं आ रहा है। सी का भाई बघेरा, एक कूद रहा 9 हाथ तो दूसरा कूद रहा 13। हम तो हम नहीं मान रहे सरकार। अब जा हम सरकार नहीं मान रहे, ना हम सरकार की मानते ना सरकार हमारी मानती। खत्म, हम सरकार तो मर गए, सरकार हमारे तो मर गई। एक तो ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने के, ना तो ट्वेल्व पर लगने के ना घर पर लगने देंगे। एक जो चलान है ये वापसी हो। किसान अगर अन्नदाता है तो किसानों की बात क्यों नहीं मानी जा रही है। लगातार किसान आंदोलन पर है और आज आंदोलन किसानों का इतना उग्र हो गया है कि आप दूर तक देखेंगे तो आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसानों ने चक्का जाम कर दिया है अपनी मांग मनवाने के लिए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना यहाँ पर चल रहा है। दूर दूर से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रुड़की के एसडीएम चौक पर किसानों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है। बहुत ही उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किसानों द्वारा किया जा रहा है। दूर दूर से लोग किसान यहाँ पर मौजूद है जो अपनी मांग मंगवाने के लिए, मांग अपनी मनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए आज सड़कों पर यहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जो किसानों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं उनकी और कब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, कब तक सेटलमेंट नहीं किया जाएगा और कब तक किसानों को धरना प्रदर्शन ऐसे ही करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने इतना विशाल धरना प्रदर्शन किया है, चक्का जाम कर दिया है, क्या मांग लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हैं? आज हमारा कुछ नहीं हो रहा, ना हमारा कोई रेट बढ़ रहा, हमें पूरी तरह लूट लिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हम भूखे बना दिए। अगर मरीज को लेकर वो तो 10-10 हजार के चालान काट दें, 1000 जेब में कहाँ से थे। सरकार बिल्कुल यहाँ लुटेरी होगी। इस सरकार ने हमें खा लिया बिल्कुल, तंग आए जंग आए। हमारा गोली मार दे या हमारा खून बिकवा दे। हम नहीं तो उत्तराखंड में तो हम यूपी में भेज दे। यहाँ तो पहाड़ के लोग दुखी, हम क्या करेंगे। जो पहाड़ का किसान है वो भी दुखी। स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं, चालान आप लोग बोल रहे हो चालान काट रहे हैं, अनियमितताएं किसानों के साथ हो रही है। कब तक ये सब चलता रहेगा? हम तो हम नहीं मान रहे सरकार। अब जा हम सरकार नहीं मान रहे, ना हम सरकार की मानते ना सरकार हमारी मानती। खत्म, हम सरकार तो मर गए, सरकार हमारे तो मर गई। आज आप लोगों के साथ कोई विपक्ष का नेता भी नजर नहीं आ रहा है, वरना विपक्ष तो हमेशा बोलता है कि हम किसानों के हक की लड़ाई के उससे साथ हैं। विपक्ष के नेताओं का भी देखेंगे क्या बोल रहे हैं, अन्य उनका भी फिर विरोध होगा। अभी देखेंगे क्या करेंगे विपक्ष के नेता भी क्या बोल रहे हैं। हम कहेंगे विपक्ष भी आवाज उठाओ। आज आप लोगों के साथ नहीं आए कोई? नहीं, हम किसी को बुलाते नहीं ऐसा। फिर नु कहेंगे तो विपक्ष करा रहा है। हम राजनीतिक लोग हैं, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो हमारा काम नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? ये 10 तारीख से चल रहा है, पता नहीं कितना चलेगा, सरकार को पता। अभी भी कोई मतलब अभी भी आप यहाँ पर बहुत देर से इकट्ठा है, तो एसडीएम या कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच आके बोला, आपकी मांग सुनने की कोशिश की, कुछ आप दिया है आश्वासन उन्होंने? प्रशासन तो मांग रहे, कोई भी नहीं आ रहा। मगर कुछ है तो बताओ, कोई है नहीं। खत्म, यहाँ कुछ नहीं है। मांग लेकर पहुंचे हैं आज यहाँ पे? मांग ये है जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं प्रीपेड, वो नहीं लगने के बिल्कुल भी, वो उन्हें पूरी तरह कैंसिल करा जाए। क्योंकि हमें भी जैसे ये प्रीपेड फ़ोन से रिचार्ज होगा मीटर में बिजली के, ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए। अगर हम किसान गन्ना मिल में लेकर जाता तो जैसे ही उसके गन्ने की ट्राली वहाँ मिल में तुल जा, उसके बाद वो घर तक पहुँचे तुरंत उसका पेमेंट हो जा। अभी 5 साल हो गए, हमारे गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं आया। तो हमें भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो। जैसे ये प्रीपेड सारी चीज़ें कर रहे, ऑनलाइन हो रहा, ऐसे ही है यहाँ। एक ये जो कई 20-20 हज़ार रुपये के चलान कट रहे गरीब लोगों के, जैसे ये भाई बता रहा, ये 1000-2000 रुपये का और दंड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के जेब पर डाका डाल दो। क्या पता उसकी 6000 रुपये तनख्वाह है, 7000 रुपये, वो घर पर उस पर कर्जे पर कर्जा होगा, वो कर्जा लेगा, वो चोरी करेगा, फिर कुछ करेगा, नुकसान होगा। मांग तो यही है, एक तो ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने के, ना तो 12 पर लगने के ना घर पर लगने देंगे। एक जो चलान है ये वापसी हो। एक जो हमारी फसलों के रेट हैं, जैसे विधायकों की तनख्वाह बढ़ी, अभी विधायकों ने क्या करा, 2.5 लाख रुपए थी उत्तराखंड में, 4.5 लाख रुपए हो गए। हमारे भी ऐसे ही बढ़ाए जा। अब मान लो
आप भी फोन चला रहे हैं, मैं भी फोन चला रहा, 13,000 रुपये महीना विधायकों को फोन का मिल रहा, मात्र 1,000 रुपये में 3 महीने फ्री चल जा और उनके घटाए जाए, उसी हिसाब से करा जाना। ऐसे ही जनता हमारा पैसा निकाल कर विधायकों को दिया जा रहा, उद्योगपतियों को दिया जा रहा। ये जनता इसलिए तो यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ रहा। हमें शौक थोड़ा ही है, हमारे भी बीबी बच्चे सब फैमिली है, हमें यहाँ जो गर्मी में आना पड़ रहा, तबीयत खराब होली, सब लोग बीमार है। कब तक किसानों को ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ेगा? भाई किसान का बहुत बुरी दशा होगी। अब तो किसान और मजदूर सरकार की नीतियों ने उनको पागल कर दिया, उनको बर्बाद करने का काम कर दिया। तो इसलिए जब परेशान है भाई, तंग आए तो जंग आए। जब परेशान हो गए तो किसान मजदूर सड़कों पर आए। सीपों का चालान देख लो, किसान की क्या आमदनी है, कुछ भी नहीं। मजदूर की क्या आमदनी है, एक महीने में वो 9-10 हज़ार रुपये कमाता है और वही सीपो वाले उसका चालान काट देते हैं। भाई मानक उस पर पूरे नहीं हुए, वो मोटरसाइकिल मांग कर लाया, अपने बच्चों को दिखाने लाया, माता को दिखाने लाया डॉक्टर के यहाँ, उसकी जेब में 500-400 रुपये हैं तो वो दवाई भी नहीं ले पाता। वो फिर मांगता है, इधर उधर रोता है, भाई मैं चालान कहाँ से भरूँ। तो गलत है। हम मानते हैं चालान हम देंगे 100 गुना। अगर उन्होंने चालान के रेट बढ़ा दिए तो 100 गुना मजदूर की मजदूरी, किसान की फसल के रेट बढ़ जाए तो हम दे देंगे 100 गुना चालान। रूल्स तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, तो उसको चालान तो देना पड़ेगा ना। यही तो कह रहे हैं, सबके लिए सेम होना चाहिए। विधायक ने दुगनी 100 गुना कर लिया अपनी आमदनी, प्रसाद इनने जो है अधिकारियों ने उनके रेट बढ़ के अलग से रिश्वत लेते हैं। हम भी तो यही रो रहे हैं, हम भी ये कह रहे सेम होनी चाहिए भाई। किसान और मजदूर की भी आमदनी इतनी बढ़ जा, सेम हो जा। ऐसे विधायकों के भत्ते बढ़े हैं, ऐसे किसानों के फसलों के रेट बढ़ने चाहिए। हाँ बढ़ने जा, बस हम तो यही सेम तो कह रहे हैं। सरकार का ही डिजिटल इंडिया है, मीटर लगा रहे, स्मार्ट मीटर, उसमें पैसे पहले गिरेंगे। मजदूर की मजदूरी पहले मिल जा। भाई फैक्ट्री में काम कर रहा, उसकी तो 1,000 रुपये महीना तनख्वाह, उसे महीने के बाद ना मिला, 1 महीना पहले मिल जाए एडवांस, फसल के रेट में एडवांस मिल जा। हम भी तो ये चाह रहे हैं सेम हो जा। इकबालपुर गन्ना मिल का गन्ने का भुगतान हो गया है? साल का रुका पड़ा है, कहाँ चला गया कानून। ये कानून कहते हैं कहाँ चला गया। किसान को पैसा नहीं मिला, जिस मजदूर ने उसमें मजदूरी की, किसान ने उसे मजदूर को दी, किसान ही मर गया, मजदूर ही मर गया, दोनों मर गए ना। भाई वो कहाँ से दे, उसका पैसा वहाँ से नहीं आया। अब मजदूर तो बेचारा अपने तोए पर रोटी जब सेक कर जब वहाँ होगी, अब वो भी रो रहा, किसान भी रो रहा। तो हम यही चाह रहे हैं सेम हो जा। इनकी तनख्वाह रुका, इनकी तनख्वाह रुका, नेताओं के भत्ते उनकी तनख्वाह रुका, 4-4 साल ही रुका। जय जवान जय किसान नारा है, किसानों की जय हो रही है। ये जय जवान जय किसान नहीं नारा इन्होंने बदल दिया, इन्होंने कर दिया मर जवान और मर किसान, और एक जुट गया इसमें मर मजदूर। ये नारा बदलने जा रहे हैं। तो ये है बहन जी, ये समस्या है। सत्ता की सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की सरकार की बात हो, दोनों एक जैसे हैं या कोई है जो आप लोगों के साथ खड़ा है? सी का भाई बगैरा, एक कूद रहा 9 हाथ तो दूसरा कूद रहा 13। सारी सरकार ऐसी है। बड़ों की कहावत है, सी का भाई होता है बगैरा। सी तो कूदा 9 हाथ अपना भोजन करने के लिए, तो दूसरे को अगर देखा वो कूदा 13। सभी सरकारों ने, अगर सरकार होती कोई हित में होती तो 1,80,000 रुपये इनके पर महीना भत्ता, वो बढ़ा भत्ता। और ये गैर सैन्य भत्ता बढ़ाते हैं क्यों? देहरादून में तो इनका विरोध होगा, वहाँ तो किसान मजदूर जान सकता है, जहाज से जाना पड़े, तो वहाँ बैठ के बढ़ा था, एक भी नहीं बोलता, सब गप्पा मारना से आज की कोई से नहीं कहता क्यों बढ़ा रहे। ये लोग किस मुंह से आ जाते हैं आप लोगों के धरने के बीच में कि हम आप लोगों के साथ हैं और समस्या का समाधान ही नहीं होता? इनका तैयारी होगी, इनके सब जो है ना गांव में ना घुसने दिया जाएगा। जैसे किसान मजदूर के साथ कर रहे वही व्यवहार किसान और मजदूर करेगा। आज किसकी महापंचायत में मजदूर निकल गया क्योंकि मजदूर त्राहीमाम हो गया, उसके बच्चे भूखे मर गए, इन्होंने चालान काट दिया। स्मार्ट मीटर अगर आ गया 1 महीना बाद फैक्ट्री में पैसा मिलता है, 1 महीने का रोक का, तो वो कैसे एडवांस दे देगा मजदूर? प्रीपेड मीटर में कैसे दे देगा? इन्हें नालायक को ये देखना चाह क्या क्या नियम है फैक्ट्री के मजदूर के, क्या नियम है इनके। एक किसान ये सा जो मजदूर को पैसा पहले देता है, भाई सांझ तू चल, सांझ को क्या सुबह ले ले पैसा, और किसान भी मार दिया, इन्होंने मजदूर मार दिया। आज मजदूर साथ खड़ा, ये मेरे मजदूर है साथ, ये मजदूर आए खड़े त्राही मान हो गए सरकार थे और इनकी नीतियों से परेशान हो गए।
आज विधायक जी ने बोट क्लब पर धरना दिया कि पार्क खुलने चाहिए, बुजुर्गों को नहीं जाने दिया जा रहा है। जुमलाबाजी, जुमला घोषणा हुई थी पुल की, जुमला हर जगह जुमला। विधायक क्यों नहीं जुमला बोल रहे? प्रधानमंत्री जुमला बोलते हैं, 15 लाख आवेंगे, सब जुमला है। जनता सब समझ गई, मेरे नौजवान समझ गए, मजदूर समझ गए, किसान तो समझ ही रहे। लोगों ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि सामंजस्य बिठा के आपस में बैठ के चीजें सेटलमेंट किया जाए? जुमला गए थे देहरादून, हम गए थे कृषि मंत्री के यहाँ, जुमला छूट मिल रही थी इस कृषि यंत्रों पर। छूट क्या आया उस पर 2-3 इन्होंने दुकान चिन्हित कर रखी, 20,000 रुपये की छूट है, 40,000 का माल 20 में दे रहे, वो माल ही 16,000 का, क्योंकि उन्हें चिन्हित करके यहाँ से उठानी। अगर वो तोला जाए देखे जाए माल ही हल्का, वो 16,000 का, मतलब छूट भी दे दी, छूट चली गई इनके भीतर और माल मिल रहा, हम 20 नकद दे रहे, 16 का माल मिल रहा। स्मार्ट मीटर जो लाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बिजली की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लेके गरीब और किसान को मारने का तरीका, किसान और गरीब को मारने का तरीका। खंबे गढ़ रहे, किसी की बाप की जमीन में गढ़ रहे, किसान की जमीन में गढ़ रहे। और अगर वे लाओगे हम विरोध करेंगे, किसी का कनेक्शन कटेगा, नीचे उतरन नहीं देने के, अपने तारों को गुआओ, क्योंकि खंबा हमारी जमीन में, तारों को गुआओ, कनेक्शन काटो, कुछ भी लिया वहाँ जो कुछ करना करो, तारों को चले जाओ। जमीन में पैर नहीं धरन देने गए, पैर काट दिए जाएंगे। जमीन हमारी है, उसके बाप की नहीं है, मुआवजा दे रखे हमें। जय जवान जय किसान, किसानों के लिए नारा दिया गया था, किसानों की जय के लिए नारा दिया गया था, लेकिन आज किसान सड़कों पे है। ये कैसी किसानों की जय है? स्मार्ट मीटर को लेकर किसानों के मुद्दे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। विधायकों का भत्ता बढ़ा दिया गया है, विधायकों की सैलरी बढ़ा दी गई है, लेकिन किसानों के फसलों का रेट नहीं बढ़ाया गया है। ये भी किसानों की मांगे आज है। अभी हम देखते हैं कि शिक्षक सड़कों पर है, शिक्षक धरने पर है। कभी हम देखते हैं कि आम जनता है, आम जनता धरने पर है, और अब किसान धरने पर है, लगातार कई सालों से धरने पर है। तो ये सरकार का कैसा प्रबंधन है? और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बोलता है हम किसानों की समस्या के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर है। गन्ने का भुगतान अभी तक किया नहीं गया है, और आज इस धरना प्रदर्शन में विपक्ष का कोई नेता सामने नहीं दिख रहा है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने आज सुबह ही धरना प्रदर्शन दिया कि पार्क खुल जाने चाहिए, लेकिन आज किसानों के हक की लड़ाई में विधायक जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो चाहे सरकार, सत्ता की सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, आम जनता की समस्याओं के लिए, आम जनता के हक के लिए कब ये लोग उनकी बात मानेंगे, कब उनको उनकी हक की लड़ाई ऐसे सड़कों पे उतरकर नहीं लड़नी पड़ेगी? इस विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।